लड़का शराब के नशे में शराब पी करके अपनी माँ को मार रहा था। समझो बेटा, आप लोग कहते हो ना कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, जूते दान कर लो, चप्पल दान कर लो, ये कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग नर्क कहीं आकाश में नहीं टंगा हुआ। अगर आप मेरी दृष्टिकोण से देखें तो स्वर्ग नर्क कहाँ है? स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है। आप सुख में हैं, आपका मन शांत है, आप आनंद की अवस्था में हैं, यही स्वर्ग है। पर आपके आसपास कलह है, दूषित वातावरण है, आप दुख में हैं, ये सब ही तो नर्क है। अब आप सोचो कि जो माँ संतान को जन्म दे कि वो उसकी सेवा करेगा, उल्टी संतान शराब पी करके अपनी माता पर हाथ उठावे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कलयुग नरक और क्या हो सकता है? तो पड़ोसियों से देखा नहीं गया, पड़ोसियों से ये देखा नहीं गया कि मतलब बालक अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाए, हाथ में डंडी लेकर के अपनी माँ को मारा था। तो लोगों ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला लिया। और जब पुलिस आई आने लगी तो वो कहते कि नहीं नहीं पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो मेरे बेटे को मारेगी आके। पुलिस को मत बुलाओ, मेरे बेटे को आके मारेगी। अब सोचो जरा, सबसे पहले तो लगता है ये जो शराब की दुकान है ना, इन्हीं में माचिस लगा दी जाए। घर के घर बर्बाद हुए हुए, उस घरों में जाकर तो देखो। अगर आपको नरक का साक्षात दर्शन करना है तो उन घरों में चले जाओ जहां शराब पीते हैं लोग, और उस स्त्री का विचार करो, जरा चिंतन करो कि जहां थोड़ी भी दुर्गंध आती है दम घुटने लग जाता है, लेकिन उस आदमी के साथ रहना, उस व्यक्ति के साथ रहना, उस घर में रहना जहां शराब पी जा रही हो, उसके साथ आप कैसे एक छत पर एक बिस्तर पर रहते होगे? कल्पना करने से भी दिल जो है वो बैठने लगता है कि उसकी कितनी बड़ी साधना है, उसको कितना प्रणाम किया जाए कि तू ऐसे व्यक्ति को झेल रही है। वो लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं बड़े नशे में, बड़े धुत होकर के, और कई बार तो वो शराबी जो शराब पी करके कई बार सड़कों पे गिरे पड़े रहते हैं, मुंह कई बार औंधा पड़ा होता है नालियों में भी, कुत्ते आकर के मुंह चाट रहे होते हैं उनका, पड़े पड़े सोच रहे होते हैं हमारा अपना कोई हमें प्रेम कर रहा है, वह कुत्ते भी उस आदमी की इज्जत को लानत मलानत कर देते हैं। घर बर्बाद, संतानों का भविष्य, आज तुम पी रहे हो कल तुम्हारी संतानें पिएंगी। ईश्वर ने सृष्टि में कितनी सुंदर, प्रभु की ये सृष्टि कितनी सुंदर है। आप देखो कितनी प्रकार की सब्जियां हैं, तरकारी हैं, साग हैं, नई नई ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के साग आते हैं, कितने प्रकार के दलहन हैं, कितने प्रकार के अन्न हैं। उसके बाद भी लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। सोच सोच के भी लगता है कि इनको बिल्कुल लाज नहीं आती, कहीं हृदय में वेदना नहीं है। आप किसी को कब्रिस्तान तक, शमशान भूमि तक लेके जाते हो, वहां से आकर के तुरंत जल के छींटे मारते हो, स्नान करते हो, कहीं वो आपसे चिपक ना जाए। और किसी जीव को मार मार करके घरों में पका पका के खाते हो, दुकान से ला ला के खाते हो, तब आपको कुछ नहीं लगता। केवल हमारी जिह्वा के झूठे स्वाद के लिए न जाने रोज कितने जीव जंतु कटते हैं, कितने जीव कटते हैं। किसकी वजह से? हम सबकी रसना के स्वाद की वजह से। यदि समाज ये दुर्व्यसन का त्याग कर दे, ये खाना पीना छोड़ दे, तो बाजारों में बिकेगा क्या? आप बताओ ना, बिकेगा क्या? आज हम किसी बकरे को, मुर्गे को काट के खा रहे हैं, तो कल हमारी भी तो यही स्थिति होगी ना। क्यों क्यों कबरई वालों, हमने कोई अमरता की घुट्टी पी रखी है क्या कि हमारे जो मन में आए सो करें, लेकिन हमको इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? राजा हो या रंक, साधु हो या सन्यासी, जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। ईश्वर की सृष्टि में किसी के लिए कोई वो नहीं है कि ये प्रधानमंत्री है तो इसके लिए कुछ नियम अलग होंगे, वो गरीब व्यक्ति है तो इसके लिए नियम अलग होंगे। ईश्वर की सृष्टि में सबके लिए नियम एक जैसा है, जो जैसा करेगा तैसा भोगेगा। इसलिए आप ये कुकृत्य मत करो, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद मत करो, उन्हें मरने के लिए धरती पर पैदा
मत करो। आप अपनी संतानों के भविष्य को उज्जवल कर सकते हो तो धरती पे लाओ। यदि आपके पास वो सामर्थ्य नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं, आपके पास बच्चों को देने के लिए अच्छा वातावरण नहीं, तो बे औलाद रहो, पर ऐसी संतानों को मत लेके आओ कि जिंदगी भर तुम्हारे लिए रोए और तुमको कोसे कि तुमने हमें जन्म लाके कहां फंसा दिया। मत पैदा करो। आप बच्चों का सुंदर भविष्य निर्माण कर सकते हो तो करो। कभी देखा है वो कलह वाला वातावरण कैसा दम घुटता है उसमें? कोई एक झूठा व्यक्ति अपनी जिद की पूर्ति के लिए सबको बलि लगाए रखता है, सब जय जयकार करते रहते हैं। या तो जय जयकार करो, नहीं तो शांत मुंह बंद करके रखो। पुनः आपसे निवेदन है, जहां आप रहते हैं अपने घर परिवार को तो स्वच्छ पवित्र रखो, लेकिन आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखो, सुंदर रखो। उस वातावरण को भी पवित्र रखने की जिम्मेवारी हमारी है। ये काया मिली है, काया छूट जाएगी, टिकने वाली नहीं है। इसलिए झूठे दंभ में मत रहिए।